अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूं मुद्दस्सिर अंजुम। हम लोग उर्दू कवायद का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज हम ये चौथा क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं उर्दू कवायद ग्रामर का। इससे पहले हम लोग हरूफ का बयान 2 वीडियो में पढ़ चुके। इसके बाद इसम किसे कहते हैं, है ना, लफ्ज की कितनी किस्में हैं, इसम, फ़िल, हर्फ, और फिर इसमें की किस्में माने के एतबार से क्या है, वो सारा चीज हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें की किस्में। किसके एतबार से? बनावट के एतबार से इसमें की किस्में। जामिद पढ़ेंगे, मस्दर पढ़ेंगे और मुश्तक पढ़ेंगे। फिर हम लोग जामिद की भी किस्में देखेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छा होगा, आप लोग वीडियो में बने रहें। पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं, एक मरतबा इसका रिवाइजिंग कर लेते हैं ना। सबसे हम लोग पहले पढ़े हुरूफ किसे कहते हैं, ना, हुरूफ किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़े जबान की सबसे छोटी इकाई को, जबान की सबसे छोटी इकाई को हुरूफ कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े कि हुरूफ की भी 2 किस्में होती है, मानवी और लफ्जी। फिर हमने बताया कि लफ्जी से हम लोग बाद में बहस करेंगे, तो ये मानवी से हम लोग अभी लफ्जी से बहस करेंगे। फिर हमने बताया कि हुरूफ की कितनी किस्में है ना। हमने बताया हुरूफ जिसे आप लोग कहते हैं हुरूफ तहजी कहते हैं। हमने बताया हुरूफ तहजी की तादाद 52 है। हमने बताया था कहीं कहीं पर 51 भी आता है। अगर दोनों आए तो 52 में टिक लगाएंगे, अगर कोई एक आए तो एक पे टिक लगा देना है। और इसमें से हमने बताया था कि हुरूफ मुरक्कब 37 है, हुरूफ मुफरद 37 है ना। और हमने बताया था मुरक्कब 15 है। ठीक है, जब आप दोनों को काउंट करेंगे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने हुरूफ की अलग अलग किस्में बताई थी, है ना। अरबी में कितने हुरूफ हैं, और फारसी से कौन कौन हुरूफ आए हैं, हिंदी से कौन कौन हुरूफ आए हैं, सारा चीज डिटेल से हम बताए थे। फिर आपको ने बताया था अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, है ना। फिर हमने इसके बारे में डिफरेंशिएशन बताया, जिस अलिफ के ऊपर मद हो और उसे खींच कर पढ़ा जाए तो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जिस अलिफ पर मद ना हो और उसे खींच कर ना पढ़ा जाए तो उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं, है ना, और उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था नून की भी 2 किस्में हैं। क्या? नूने गुन्ना और नूने जाहिर। नूने गुन्ना बोलते जिस नून की आवाज नाक में दबी रह जाए, है ना, आवाज पूरा ना निकले, उसे नूने गुन्ना कहते हैं। और जिस नून को साफ पढ़ा जाए उसे नूने मलफूजी कहते हैं, जाहिर कहते हैं, है ना। उसके हमने पढ़ाया था वाव की 3 किस्में हैं। क्या बताया था? वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादुला। फिर हमने सबका डिफिनेशन बताया, जिस वाव को खींचकर पढ़ा जाए उसे वाव मारूफ कहते हैं, जिस वाव को जल्दी पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं, और जिस वाव को लिखा जाए परंतु पढ़ा ना जाए उसे वाव मादुला कहते हैं। फिर उसके बाद हमने हा की किस्में बताया था। हा की 2 किस्में हैं, हाय जाहिर, हाय मुख्तफी। यानी जिस हा का तलफ्फुज में अदा हो उसे हाय जाहिर बोलते हैं, जिस हा का तलफ्फुज अदा ना हो उसे कहते हैं मुख्तफी कहते हैं। जैसे हा मलफूजी की हमने बताया था, जैसे चाह, है ना, हा पढ़ा गया। और हाय मुख्तफी बताया था, किस्सा, जिस हा को पढ़ा ना जाता उसको लिखा जाता है ना, तलफ्फुज में नहीं अदा होता हो। उसके हमने या की 2 किस्में बताई थी, या मारूफ, या मजहूल। जिस या को खींच कर पढ़ा जाए उसे या मारूफ कहते हैं, जिस या को खींच कर ना पढ़ा जाए उसे या मजहूल कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था लफ्ज। क्या बताया था? लफ्ज बताया था। क्या बताया था? उसके हमने बताया था आपको लफ्ज। फिर हमने बताया लफ्ज किसे कहते हैं, हमने बताया था हुरूफ के मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। उसके हमने बताया था लफ्ज की कितनी किस्में हैं। लफ्ज की हमने बताया था 2 किस्में हैं। क्या है बताइए? गुड। क्या है? मौजू है और मुहम्मल है ना। जिसे आप लोग सार्थक बोलते हैं उसे मौजू कहते हैं, जिसका कोई माने हो, है ना, जैसे पानी, किताब, कलम। जिसका कोई माने ना हो उसे क्या बोलते हैं? मुहम्मल बोलते हैं, है ना, जैसे वानी, वलम, विताब। फिर हमने बताया था मौजू ही को क्या कहते हैं? मौजू को ही कलिमा कहते हैं। फिर हमने बताया था मौजू की 3 किस्में हैं। क्या? इस्म, फ़िल और हर्फ। ठीक है, हमने डिफिनेशन बताया
इसमें किसे कहते हैं? संज्ञा को कहते हैं। नाउन जिसे आप लोग बोलते हैं। फेल किसको कहते हैं? बताइए। फेल काम यानी जिसे किसी काम का करना या होना समझा जाए, है ना, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब। इसमें किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें कहते हैं। और हर्फ कहते हैं जिसका खुद तो कोई माने ना हो, लेकिन इसम और फेल के साथ मिलकर के अपना माने बताता है। फिर हमने बताया था कि माने के एतबार से, माने के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक बताया था इसमें जात, दूसरा बताया था इसमें सिफत। ठीक है। उसके हमने इसका डिफिनेशन बताया था, दोनों का डिफिनेशन बताया था। इसमें जात कहते हैं जिसे किसी भी शख्स, जगह या चीज की जात मुराद हो। और इसमें सिफत बताया था, वो इसमें है जिससे जो किसी के बारे में, वो इसमें है जिसे किसी की अच्छाई या बुराई बताई जाए, उसे इसमें सिफत कहते हैं। फिर हमने इसके मिसाल बताया था, आपको काला है, लंबा है ना, गोरा है, नाटा है, कुछ भी हो। और काला जैसे काला, काला लड़का, है ना। और इसमें बताया था काला सिफत हो जाएगा और लड़का मौसूफ हो जाएगा। जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी अच्छाई बुराई बयान की जाए, उसे इसमें उसे मौसूफ कहते हैं, है ना। जैसे हमने बताया था लंबा दरख्त, तो लंबा क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। और दरख्त क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। ये पीछे हम इतना हम लोग पढ़े थे। उम्मीद है कि आपको ये सब याद होगा। हमने रिवाइजिंग के तौर पर बता दिया। अब फिर हम जो है एक तरफ से शुरू करने जा रहे हैं ना। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बनावट या साख्त के एतबार से इसमें की किस्में, है ना। बनावट कहते, या तो बनावट कह लीजिए, या साख्त कह लीजिए, या इसी को आप कह लीजिए इश्तिकाक। तीनों एक ही बात है ना। चाहे आपसे पूछे कि बनावट के एतबार से इसमें की किस्में बताइए, चाहे पूछे कि साख्त के एतबार से बताइए, या पूछे आपको इश्तिकाक के एतबार से बताइए, बात एक ही है। कितना बताएंगे आप? कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। बनावट या साख्त के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। नंबर 1 जामिद, नंबर 2 मस्दर, नंबर 3 मुश्तक, है ना। अब इसका डिफिनेशन एक एक करके जान लेते हैं। जामिद किसे कहते हैं? वह इसमें है जो ना किसी से निकला हो और ना उससे दूसरा कलिमा निकले, जैसे दरिया, नदी, दरख्त, पहाड़। क्या कहा? डिफिनेशन समझिए। ये वो इसमें है जो किसी से ही निकलता है और इससे भी कोई दूसरा कलिमा, कोई दूसरा लफ्ज नहीं बनता है। जैसे ये दरिया, देखिए दरिया से कोई लफ्ज बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। दरिया से, दरिया किसी लफ्ज से निकला है क्या? नहीं निकला है। इसीलिए बोलेंगे ये क्या है? जामिद है। जामिद का मतलब होता है जो ठहराव, साकिन अपनी जगह पर हो ना, उसको जामिद बोलते हैं। यानी ये ना इधर टल सकता है ना इधर टल सकता है, ना ये किसी लफ्ज से निकला है ना इससे कोई लफ्ज निकल सकता है। जैसे नदी है, नदी ऐसा लफ्ज है जो किसी से नहीं निकला है और उससे भी कोई लफ्ज नहीं निकला। जैसे दरख्त है, पहाड़, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, जिस लफ्ज से कोई लफ्ज नहीं बन सकता है और वो लफ्ज किसी लफ्ज से ना बना हो, उसको क्या बोलेंगे? इसमें जामिद बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग जानेंगे दूसरा नंबर मस्दर। मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर वो इसमें है जो खुद तो किसी कलिमा से ना निकला हो, लेकिन उससे दूसरे अस्मा और अफआल निकलते हूं। क्या निकलते हूं? अस्मा, उससे अस्मा बनते हूं, अफआल बनते हूं, है ना। ये लेकिन किसी लफ्ज से नहीं निकलता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, सोना, है ना, उठना, बैठना वगैरह। ठीक है। अब आगे देखिए, नोट करें, मस्दर की अलामत यह है कि उसके आखिर में क्या होता है? नून अलिफ ज़बर ना होता है। जिसके आखिर में नून अलिफ ना हो वो क्या है? मस्दर है। जैसे देखिए पढ़ना, है ना, क्या है? मस्दर है। लिखना मस्दर है ना। आगे करें मुश्तक, इस वह इसमें है, मुश्तक वह इसमें है जो मस्दर से बनाया गया हो। किससे बनता है? मुश्तक हमेशा किससे बनता है? मस्दर से बनता है ना। जैसे जाना से जाने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला। आप देखिए आगे, यानी मस्दर से जो भी बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या है? जैसे फेल बनता है, पढ़ता है, क्या बनता है? पढ़ता है, पढ़ेगा, है ना, पढ़ने वाला। लिखता, लिखना से लिखता है, लिखने वाला। खेलना से खेलता है, खेलेगा, खेल चुका है। फेल बनाएगा या आप उसका इसमें बना दीजिए, जैसे खिलाड़ी। सारा का सारा किस में आएगा? ये मुश्तक के अंदर आएगा। किसके अंदर में आएगा? मुश्तक के अंदर में आएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जान गए कि जिसके आखिर में नून ना होगा, हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या है?
मजदर है जिसे पढ़ना, उठना, बैठना, लिखना, चलना, फिरना, सोना, तबस्सुम करना, मुस्कुराना, हंसना, जो भी बोलते है ना। और इससे जो भी अफ़आल निकले, जो भी अस्मा बने, उसको हम क्या बोलेंगे? मुश्तक बोल देंगे, है ना। वो इसमें है जो मजदर से बनाया गया है, मजदर से जो भी बनेगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? मुश्तक कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होने वाला, है ना। हम लोग क्या पढ़े थे? बनावट के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। पहली किस्म क्या पढ़े थे हम लोग? जामिद, है ना, जामिद पढ़े थे ना। तो अब जामिद की किस्में हम लोग देखेंगे। कहते हैं जामिद की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। एक है इसमें नकीरा, क्या है? इसमें नकीरा। दूसरा है इसमें मारिफा। ये अलग बात है। इसमें नकीरा ही को क्या कहते हैं? इसमें आम कहते हैं। इसमें मारिफा ही को क्या कहते हैं? इसमें खास कहते हैं। एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। जैसे एक आदमी का असल नाम कुछ होता है ना जी, है ना। एक आदमी का नाम है, मान लो मोहसिन, उसको गांव में कोई कल्लू कहता है ना। 2 नाम होता है। उसी तरीके से इसका भी क्या है? 2 नाम है। इसमें नकीरा, इसमें आम, इसमें मारिफा, इसमें खास। ठीक है। अगर इसमें नकीरा पूछ ले तो आप इसमें आम याद रखेंगे नहीं हुआ, दोनों याद रखना आपको। अब देखते हैं इसमें नकीरा कहते किसे हैं। वह इसमें है जिससे आम शख्स, चीज या जगह के बारे में समझी जाए, जैसे आदमी, नदी, पहाड़। अच्छा, हम आदमी बोलेंगे, उससे कोई भी आदमी मुराद हो सकता है। इससे कहता है आम शख्स मुराद हो। क्या हो? आम शख्स मुराद हो। तो आदमी बोल के हम कोई भी आदमी मुराद हो सकता है। नदी बोलेंगे कोई भी नदी मुराद हो सकता है, हो सकती है। पहाड़ बोलेंगे तो कोई भी पहाड़ मुराद हो सकता है। यानी जो आम हो उसको बोलेंगे इसमें आम, या बोलेंगे इसमें नकीरा। अब देखते हैं इसे मारिफा। इसे मारिफा वो इसमें है जिससे खास शख्स, क्या बता रहे हैं? खास शख्स या खास चीज या खास जगह वगैरह समझा जाए, जैसे जैद। जैसे जैद खास शख्स का नाम है, खास शख्स का नाम है, इससे मारिफा हो जाएगा। पटना खास शहर का नाम है, इससे मारिफा हो जाएगा। कुरान खास किताब का नाम है, इससे मारिफा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये समझे। अब देखिए आदमी बोल रहे हैं, लेकिन यहीं पे अगर किसी व्यक्ति का नाम होता तो मारिफा हो जाता। लेकिन ये क्या है? आम है। नदी, अगर यहीं पे गंगा बोलते, यमुना बोलते, पुनपुन नदी बोलते, फुल्गु नदी बोलते, नदी का नाम होता, ये क्या हो जाता? मारिफा हो जाता। नाम नहीं है ना, ये आम चीज है, इसको क्या बोलेंगे? नदी बोलेंगे, है ना। इसमें नकीरा को आप लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉमन नाउन, है ना। इससे मारिफा को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको क्या कहते हैं? जातिवाचक। क्या बोलते हैं आप लोग? जातिवाचक। इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये व्यक्तिवाचक हो गया, ये जातिवाचक हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें से कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखें, ये पॉइंट हमको समझ नहीं आया है। अगला क्लास में आपको फिर अच्छी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लग जाएगा। ठीक है, और समझ में बातें आ जाएंगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।